हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 11th ऑफ नवंबर और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। तो गाइस, हम यहाँ पे क्वेश्चन वाइज देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आज रखे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पर कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विधिक सेवा, नेशनल लीगल सर्विस डे। ध्यान से देखिएगा, नेशनल लीगल सर्विस डे, ठीक है। एनएलएस, नेशनल लीगल सर्विस डे कब मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा, जब आप यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते होंगे तो हम वहां पढ़ते हैं नालसा के बारे में। ध्यान रखिएगा, नालसा के बारे में, NALSA, नालसा। एक मिनट, नालसा, ठीक है। यहां पे हम पढ़ते हैं नालसा के बारे में, ठीक है। नालसा के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या है नालसा, क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधिक सलाह अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा। नालसा के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसी नालसा के लिए अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस हर साल 9 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। कब किया जाता है? 9th ऑफ नवंबर को नेशनल लीगल सर्विस डे के रूप में, यानी विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा आप इंपॉर्टेंट डे में याद रखिएगा, स्पेशली हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? राज्योत्सव। ध्यान रखिएगा, राज्योत्सव मनाते हैं। 9th ऑफ नवंबर को हमारा हो गया राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। 14th ऑफ नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। और इस साल से 18th ऑफ नवंबर को, ध्यान रखिएगा, 18th ऑफ नवंबर को बाल यौन शोषण दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने हाल ही में यह निर्णय लिया है, प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें बाल यौन शोषण दिवस के रूप में 18th ऑफ नवंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका 9th ऑफ नवंबर, दैट इज ए, ठीक है। 9th ऑफ नवंबर, दैट इज ए। क्लियर है यहां पे? क्लियर है यहां पे? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहां पर देखेंगे क्या क्या चीजें रखी गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने, ध्यान से देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने निक्षय पोषण योजना, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी के मरीजों को प्रत्येक माह कितने रुपए की राशि दी जाएगी, ठीक है। राशि देने की घोषणा की है या फिर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी के मरीजों को प्रत्येक माह कितने रुपए दी जाएगी। तो गाइस ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों को, ध्यान रखेंगे आप, टीबी मरीजों को 700 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। टीबी मरीजों को 700 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। कोविड से पहले, ठीक है, कोविड से पहले ये जो राशि है ये 500 रुपीज होती थी और 500 रुपीज जो था फूड बकेट, ध्यान रखेंगे आप, फूड बकेट के रूप में, फूड बकेट के रूप में प्रोवाइड किया जाता था। फूड बकेट का मतलब क्या हो गया? इसमें उनके खाने पीने की चीजें प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन कोविड के बाद से ये जो है आपका कैश में दिया जाने लगा, कैश में यानी कि आपका पैसे दिए जाने लगे 700 रुपए, ठीक है। तो 700 रुपए भी देने की घोषणा की गई है। 500 रुपीज पहले थी, प्लस का 200 ऐड किया गया है। और कुल मरीजों की संख्या अगर हम छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में अभी 28,000 से अधिक, 28,000 से अधिक टीबी के मरीज हैं। क्लियर रहेगा? 28,000 से अधिक टीबी के मरीजों के लिए 700 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। क्लियर? क्लियर। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, वित्तीय लेन देन में यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में धोखाधड़ी शिकायत हेतु छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है। यानी कि आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी चीटिंग होती है, कोई भी धोखाधड़ी होती है, तो उसकी शिकायत और निवारण हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो गाइस यहां पे आपको देखेंगे मेघ चक्र। अगर आपको मेघ चक्र के बारे में पता होगा तो ये सीबीआई के द्वारा चलाया गया था। ध्यान रखिएगा, मेघ चक्र जो है ये सीबीआई के द्वारा चलाया गया था चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रोहिबिट करने के लिए। ध्यान रखेंगे आप, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रोहिबिट करने के लिए यानी निषिद्ध करने के लिए, उससे जुड़े लोगों को धरपकड़ के लिए सीबीआई ने चलाया था मेघ चक्र। और सेम इसी कंडीशन में अगर आपको याद होगा तो इंडियन रेलवे ने
इंडियन रेलवे ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी को रोकने के लिए आहट नाम का ऑपरेशन चलाया था। ठीक है, आहट नाम का ऑपरेशन चलाया था। और सेम यहां पर अगर आप देखेंगे तो वित्तीय लेन देन में धोखाधड़ी और शिकायत के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ऐप चलाया है जिसका नाम है सचेत। ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है सचेत। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका सी। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 15वीं छत्तीसगढ़ राज्य रोलर स्केटिंग स्पर्धा। ध्यान से देखेंगे, 15वीं छत्तीसगढ़ राज्य रोलर स्केटिंग स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है? तो 15वीं छत्तीसगढ़ राज्य रोलर स्केटिंग में 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे इसमें भाग लिए थे। ध्यान रखेंगे आप, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और इस प्रतिस्पर्धा में कोरिया जिले, ध्यान रखिएगा आप, कोरिया जिले को 3 स्वर्ण पदक मिले हैं। कोरिया जिला जो है टॉप किया है। और कोरिया जिला को अगर हम आपसे बात करें, ठीक है, कोरिया जिला की अगर हम बात करें तो कोरिया जिला यहां पे टॉप किया है। और कोरिया जिला की रहने वाली हैं आरोही सिंह, जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आरोही सिंह ने 2 गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स से याद रखेंगे तो हाल ही में स्वामी आत्मानंद स्कूल के द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें रायपुर संभाग, बिलासपुर में इसका आयोजन हुआ था, जिसमें रायपुर संभाग टॉप पर है। और रायपुर संभाग के बाद में अगर हम बात करें तो अकेले गरियाबंद जिले ने 4 मेडल जीता है, 4 स्वर्ण पदक जीता है। और गरियाबंद में भी अगर हम बात करें तो देवभोग का जो स्कूल है, देवभोग का स्वामी आत्मानंद स्कूल, अकेले 3 गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अकेले 3 पदक जीता है गरियाबंद के देवभोग आत्मानंद पब्लिक स्कूल ने। पब्लिक स्कूल नहीं, इंग्लिश मीडियम स्कूल। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी, आरोही सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है बैंक दर के आधार पर, ध्यान से देखिएगा, बैंक दर के आधार पर सोने का एक समान कीमत कारोबार शुरू करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? यानी कि भारत का कौन सा ऐसा पहला राज्य है कि जिस तरीके से बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट पे आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, उसी तरीके से वन इंडिया वन प्राइस, ध्यान रखेंगे, वन इंडिया वन प्राइस के कॉन्सेप्ट पे काम करने वाला राज्य कौन सा है? तो गाइस ध्यान रखिएगा, बैंक दर के आधार पर सोने का एक समान कीमत थ्रू आउट द इंडिया, यानी वन नेशन वन प्राइस गोल्ड। ठीक है, वन प्राइस फॉर गोल्ड। ठीक है, गोल्ड के लिए, सोने के लिए अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत करने वाला राज्य बन गया है आपका केरल। आप लोगों को पता होगा कि मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने हाल ही में इस चीज को इंप्लीमेंट किया है कि थ्रू आउट द इंडिया अगर आप मालाबार गोल्ड और डायमंड से कहीं पर भी, आप जम्मू कश्मीर में भी खरीदें, केरल में खरीदें, आपको सेम रेट पड़ने वाला है। आप या तो आसाम में खरीदें, अरुणाचल में खरीदें, या गुजरात में कच्छ की खाड़ी के आसपास खरीदें, हर जगह पे आपको सेम कीमत मिलने वाली है, सोने की सेम कीमत मिलेगी। तो यहां पे जनरली 22 कैरेट का गोल्ड का कारोबार है इनका, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का। और 22 में आप देखेंगे तो 91.6% की प्योरिटी होती है गोल्ड की। और इसका कीमत थ्रू आउट द नेशन कांस्टेंट रखने की बात कही गई है। क्लियर रहेगा? और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है आपका केरल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है वर्ष 2023 का भारत के G20 प्रेसिडेंसी की थीम क्या रखा गया है? आप सभी को पता होगा कि वर्ष 2023 में भारत जो है G20 समिट की प्रेसिडेंसी करेगा, अध्यक्षता करेगा, भारत उसका अध्यक्ष होगा G20 समिट का। ठीक है, G20 में एक 20 देशों का ग्रुप है, समूह है, और आपस में जितने भी हमारे जो कंसेंसस होते हैं, यानी कि जो भी हमारा कंसर्न होता है उसके बारे में, मुद्दों के बारे में, विश्व के एक पटल पर लाने के बारे में यहां पे बातचीत की जाएगी। और इसका थीम रखा गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ध्यान रखेंगे, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका थीम रखा गया है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ध्यान रखिएगा, वन अर्थ, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, इसका थीम रखा गया है। ठीक है, याद रखेंगे 2023 का G20 प्रेसिडेंसी का थीम रखा गया है एक पृथ्वी, एक धरती, एक परिवार, एक फ्यूचर। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका बी। क्लियर रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है राज्य के किस जिले में नेशनल ट्राइबल
राज्य के किस जिले में नेशनल ट्राइबल स्काउट गाइड रोवर रेंजर कॉर्निवॉल का आयोजन किया जा रहा है? स्काउट गाइड रोवर रेंजर कॉर्निवॉल का आयोजन किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको जानना यहाँ पे जरूरी होगा कि नेशनल ट्राइबल स्काउट एंड गाइड रोवर रेंजर में 11 राज्यों के स्काउट एंड गाइड 11 राज्यों के स्काउट एंड गाइड यहां पर शामिल होने के लिए आए हैं। साथ ही साथ अन्य जिलों के, छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के स्काउट एंड गाइड्स भी इसमें शामिल होंगे और इसका आयोजन जो है सुकमा जिले में किया जा रहा है। सुकमा जिले में किया जा रहा है। करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा यहां पर सी। ठीक है, सुकमा जिले में आपका किया जा रहा है ट्राइबल स्काउट एंड गाइड रोवर रेंजर कॉर्निवॉल का। ठीक है, कब से कब तक होगा आयोजन? तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन जो है 8 नवंबर से स्टार्ट किया गया है। 8 नवंबर से स्टार्ट किया गया है और ये चलेगा आपका 12 नवंबर तक। 8 नवंबर से लेकर के आपका 12 नवंबर तक इसका आयोजन होगा। 11 राज्य और छत्तीसगढ़ के अन्य जिले इसमें शामिल होंगे। अन्य जिलों के स्काउट एंड गाइड एस नेशनल स्काउट एंड गाइड ट्राइबल रोवर रेंजर में शामिल होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका सी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय विधि आयोग। ठीक है, भारतीय विधि आयोग, इंडियन लीगल कमीशन। ठीक है, ILC। ठीक है, इंडियन या फिर आप NLC नेशनल लीगल कमीशन बोलिए या फिर आपका इंडियन लीगल कमीशन। इन सभी की अगर हम बात करें, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बोलिए। विधि कमीशन की अगर हम बात करें, विधि आयोग के बारे में बात करें तो नए अध्यक्ष के रूप में ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। ऋतुराज अवस्थी कौन है? आप सभी को पता होगा कि कर्नाटक में कुछ दिन पहले हिजाब के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। ध्यान रखेंगे आप, हिजाब के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था और ये उस समय कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। क्लियर रहेगा? और इनकी सेवानिवृत्ति हुई है जुलाई 2022 में। उसके बाद इनको लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी, ऋतुराज अवस्थी। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार, ध्यान से देखिएगा, हाल ही में जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार बाघों की तस्करी में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? एक तरफ हम यहाँ पे प्रोटेक्ट टाइगर, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चला रहे हैं। ध्यान रखेंगे आप, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है और दूसरी तरफ सोचने वाली बात यह है कि बाघों की तस्करी, उनके बाघ के अंग, पूंछ, चमड़े, दांत, उसके पंजे, इन सभी की तस्करी में अगर आप देखेंगे तो इन सभी की स्मगलिंग में इंडिया जो है वो नंबर 1 पे है। ठीक है, इंडिया जो है वो नंबर 1 पे है बाघों की तस्करी में। क्लियर रहेगा? दूसरी तरफ हम चला रहे हैं यहाँ पे 1972 से प्रोजेक्ट टाइगर, और इधर हम देख रहे हैं कि बाघों की तस्करी में हम सबसे नंबर 1 पे हैं। क्लियर? ये चीजें आप थोड़ा सा रिलेवेंट करके देखिएगा। अब बारी आती है कि भारत में अगर हम बात करें तो 2018 से लेकर के 2022 के बीच टोटल 165 तस्करी के मामले आए हैं जो कि बाघों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है इनके कंजर्वेशन के लिए एक साइड में, और दूसरे साइड में यहां पे तस्करी भी चल रही है। तो यहां पे क्वेश्चन जो था कि रिपोर्ट के अनुसार बाघों की तस्करी में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है टॉप पर है। इंडिया के बाद आता है आपका, सबसे पहले इंडिया के बाद आपका आ जाता है चाइना के बाद आ जाता है आपका वियतनाम के बाद आ जाता है इंडोनेशिया। ये सब आपके एशियाटिक कंट्री में अगर आप देखेंगे, एशिया के सभी देशों में, तो टॉप पे ये सारे कंट्री चल रहे हैं बाघों की तस्करी में। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका ए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन भारत के नई दिल्ली में किया जाएगा। कहां किया जाएगा? भारत के नई दिल्ली में। ठीक है, इससे पहले अगर हम आपसे बात करें तो 2023 में आयोजन होगा आपका नई दिल्ली में। क्लियर है?
इससे पहले ऑलरेडी हमने 2 बार 2006 और 2018 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन हमने कर रखा है। और आज से ठीक 2 साल पहले की अगर हम बात करें तो 2020 में, ध्यान रखिएगा 2020 से जस्ट पहले पुरुष मुक्केबाजी की अगर बात करें, मेल, ध्यान रखिएगा पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुछ फीस ना देने के कारण हम लोगों ने, यानी इंडिया की जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, कुछ फीस जमा ना कर पाने के कारण ये हक छीन लिया गया था, मेजबानी भारत से छीन ली गई थी। क्लियर रहेगा? तो यहां पे पूछा गया है क्वेश्चन 2023 के आयोजन के बारे में, तो कहां होगा? नई दिल्ली में होगा। और हाल ही में एक चीज और याद रखेंगे, अंडर 19, ध्यान रखेंगे आप, अंडर 17 फीमेल फुटबॉल वर्ल्ड की अगर हम बात करें, विश्व फीमेल फुटबॉल की अगर बात करें, तो उसका आयोजन भारत में हुआ था, जिसमें उड़ीसा और मुंबई 2 जगहों पर यहां आयोजन किया गया था। ठीक है, क्लियर रहेगा? तो इसका याद रखिएगा कि करेक्ट ऑप्शन नई दिल्ली होगा। तो गाइस ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। क्वेश्चन है, रणथंभौर महोत्सव का संबंध किससे है? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, रणथंभौर महोत्सव का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन क्यों मैं पूछा हूं, इसके बारे में आपको भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। रणथंभौर महोत्सव जो है, अगर आपको पता होगा तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व, याद है आपको, पता है टाइगर रिजर्व? ठीक है, टाइगर रिजर्व के पास में ही रणथंभौर महोत्सव मनाया जाता है। और हाल ही में एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस महोत्सव के ऊपर रोक लगाया है। इस महोत्सव के ऊपर रोक लगाया है। राजस्थान में होता है यह महोत्सव, और नेशनल राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने इसके ऊपर रोक लगाया है। क्यों रोक लगाया है? क्योंकि यहां वन्यजीव अभयारण्य के पास होने के कारण इससे वन्य जीवों को कोई नुकसान न हो, इसके बारे में जब तक वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम और वन्य जीवों का से रिलेटेड जो ट्रिब्यूनल है वो ग्रीन सिग्नल नहीं देता, तब तक ये महोत्सव नहीं मनाया जाएगा, ऐसा कहना है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का। तो इसका आंसर आपको बताना है कि महोत्सव का संबंध किससे है। क्लियर रहेगा? तो गाइस ये था आज का सेशन। मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन में। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।